ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुपति नाथ के व्रत के बारे में। इस व्रत को आप घर पे किस तरीके से कर सकते हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। भगवान पशुपति नाथ के नाम से इस व्रत को 5 सोमवार तक किया जाता है और इस व्रत के अगर आप पूरे नियमों का पालन करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप इस व्रत को करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको भोले बाबा ना दे। लेकिन इस व्रत को आप पूरे निष्ठा और पूरी श्रद्धा के साथ करें, नियमों का पालन करते हुए करें, नियम का खंडन बिल्कुल ना करें। बताए गए नियमों के अनुसार ही आप व्रत को करें। अब बहुत से लोग हैं जो व्रत करना चाहते हैं लेकिन उनके घर के आसपास मंदिर ना होने की वजह से वह व्रत कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो किसी विशेष मनोकामना के लिए आपको मंदिर जाकर ही पूजन करना होता है, क्योंकि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं और वहां आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि भगवान भोलेनाथ तो कण कण में व्याप्त हैं। पशुपति व्रत में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनके लिए आपको मंदिर जाना ही पड़ता है, वह भी दोनों वक्त, सुबह और संध्या दोनों वक्त आपको मंदिर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों के घर से इतने मंदिर दूर होते हैं कि वह एक ही वक्त कभी जा सकते हैं मंदिर। ऐसे में क्या करें? पशुपति व्रत का आप शुरुआत किसी भी महीने से कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से, किसी भी पक्ष से आप कर सकते हैं। तो आप कोई दिन निश्चित कर लें किस दिन आपको व्रत आरंभ करना है। उस दिन आप सुबह जल्दी उठें। अगर आप घर पे पूजन कर रहे हैं तो भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको इस बीच, क्योंकि आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपको नियमों का विशेष रूप से पालन करना है। व्रत के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप पूजन करें, ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजन कर लें। किसी भी व्रत के दिन आपको पूजन ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ पूजन आपको शुभ फल देता है। इस सबसे पहले तो आप संकल्प करें, हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर, और फिर संकल्प करते हुए कि आज से मैं भगवान भोलेनाथ का, पशुपतिनाथ का 5 सोमवार तक व्रत करूंगी और इस मनोकामना के साथ, जो भी आपकी मनोकामना है, कर रही हूँ ये व्रत को। भगवान भोलेनाथ आपकी कृपा से यह मेरा व्रत पूर्ण हो और मेरी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें, ऐसे बोल के आप जल को छोड़ दें। इसके बाद आप विधिवत पूजन करें, थाली सजा लें। थाली में पूजन की सामग्री जो जो चाहिए होती है भोलेनाथ के पूजन में, हमने एक वीडियो भी डाला है इसके लिए कि पशुपति व्रत में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है रखने के लिए, तो वो सब आप रख लें। और इसके बाद आप पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उस थाली को वहीं रख दें। उस थाली को आप धोएं नहीं, उस थाली में ही आप शाम को फिर पूजन करेंगे। तो फिर आप पूजन वगैरह करके दिन में आप फलाहार लें और फलाहार लें। इसके अलावा आप दिन भर शिव भोलेनाथ के नामों का सुमिरन करें। व्रत के दिन आप जिस भी देवी देवता का व्रत कर रहे हैं उस दिन आप उनके नामों का सुमिरन करते रहें, उनकी कथा सुने, उनकी चर्चा करें। मतलब आपको उस दिन बाकी सांसारिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आप उनकी भक्ति में रम जाइए। तो दिन भर आप कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन ही मन आप जाप करते रहें, या फिर आप मोबाइल या फिर टीवी में शिव महापुराण की कथाएं सुने। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपका चित्त भगवान में लगा रहेगा और आपसे पूजन के दौरान कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पूजन में हम दिया जलाना भूल गए, प्रसाद लेना भूल गए, क्योंकि आपका चित्त पूजन में है ही नहीं, इसीलिए आपसे ऐसी गलतियां हो रही है। तो ऐसा गलती प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो आपका संकल्प टूट जाता है और संकल्प कुछ छोटी सी चीज़ नहीं है। संकल्प टूटना एक बहुत बड़ा अपराध है, एक पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संकल्प जो भी हम लेते हैं वह पूरा करना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान भोलेनाथ का पूजन कृष्ण भगवान ने किया था। उन्होंने संकल्प लिया था कि वह भगवान भोलेनाथ को 1000 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके एक पुष्प को गायब कर दिया था। फिर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों का दान किया, उन अपने नेत्र निकाल के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया। तो संकल्प कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, इसे पूरा करने के लिए देखिए भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र तक दान कर दिए, क्योंकि वह कमल नयन है, तो उन्होंने अपने आँखें ही निकाल के भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया।
तो आप संकल्प को ना तोड़ें, ऐसा कोशिश करें। इसीलिए आपको बोल रही हूँ मैं कि दिन भर आप सिर्फ भगवान के नामों का सुमिरन करें, ताकि आपका चित्त भगवान में लगा रहे और आपसे कोई गलती ना हो। इसके बाद आप शाम को कुछ मीठा का भोग बना लें। मीठा के भोग में आप गाजर का हलवा, बीट रूट का हलवा या फिर मखाने की खीर, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। या फिर आप अगर दूध की कोई मिठाई ले तो वह सबसे अच्छा होता है, दूध से बनी मिठाई। इसके बाद आप पूजन करें। शाम के वक्त पूजन में बहुत से लोग पूछते हैं कि जल रखें या ना रखें, तो शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करें शाम के वक्त। शाम का पूजन जब आप करें तो इस बात का ख्याल रखें कि वह प्रदोष काल होना चाहिए, उस वक्त आप भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक अवश्य करें। इसके बाद आपकी थाली में जो पूजन की सामग्रियां हैं उनसे आप पूजन करें। अगर फूल बेलपत्र ये सब है तो करें पूजन इससे, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपने जो मीठे का भोग बनाया है इसका आप 3 हिस्सा करें। इसमें से 2 हिस्सा आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। घर का शिवलिंग क्योंकि छोटा होता है तो आप शिवलिंग पे नहीं चढ़ा सकते, तो आप इसके लिए आप 2 छोटे छोटे केले के पत्ते में या फिर आप पूजा की किसी भी थाली में आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दें वह भोग। इसके बाद आप 5 दिया, जो हमने 6 दिए रखे थे उसमें से 5 दिया आप वहाँ लगाएं। और लगाने के बाद आप आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे। पहले तो आप ओम नमः शिवाय का या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कुछ देर आप जाप करें। हो सके तो 108 माला ही जाप करें, और नहीं तो आप ऐसे ही मन में आपसे जितना बार हो सके ऐसे आप जाप करके, और फिर आप मन मन में सोचें कि हाँ मैं मंदिर आई हूँ, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रही हूँ, यहाँ मैंने जलाभिषेक किया है, यहाँ मैंने भगवान भोलेनाथ को मीठे का भोग लगा दिया, और अब मैंने यहाँ पे 5 दिए प्रज्वलित किए हैं। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ मेरे पूजन को स्वीकार कीजिए, और मन में आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान भोलेनाथ को सुनाएं। आपकी जो भी समस्या है उसे आप भगवान भोलेनाथ को बताएं। इसके बाद आप फिर मन में सोचें, अपनी आंखें बंद ही रखें और सोचें कि हाँ मेरा पूजन हो गया है, अब मैं घर की ओर आ रही हूँ और मुझे दिया लगाना है अपने घर में। उठे वहाँ से, और वह दिया आप जो बाहर लगाने के लिए आपने लगाया है उसे आप पहले से जलाएं नहीं। आप घर के बाहर जाएं और फिर घर के अंदर प्रवेश करते वक्त का जो सीधा हिस्सा होता है, जो सीधा भाग होता है, उस तरफ आप उस दिया को रखें और वहाँ पे उस दिया को प्रज्वलित करें। फिर वहाँ प्रणाम करें, भगवान भोलेनाथ का सुमिरन करें और आप घर में आ जाएं। इसके बाद आप पुनः एक बार भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और आप भोलेनाथ से कहें कि हे भोलेनाथ मेरी कुछ मजबूरी थी जो आपसे छुपी नहीं है, इस वजह से मैं मंदिर में आपका पूजन नहीं कर पाई। मैंने घर से ही आपका पूजन मानसिक रूप से मंदिर में किया है, मेरे पूजन को स्वीकार करें। इस तरीके से आप प्रार्थना करने के बाद आप आरती वगैरह आपको करना है तो आप आरती करें। इसके बाद आपने जो मीठा बनाया था, एक भाग जो आपने लिए रखा था बचाकर, उस मीठा को पहले आप ग्रहण करें। इसके बाद आप रात को भोजन कर लें। भोजन में आप कोशिश करें कि आप अन्न और नमक ना ले लेकिन अगर आप अन्न लिए बिना नहीं रह सकती तो आप सूजी वगैरह खाएं, यानी कि मीठा भोजन करें लेकिन नमक ना लें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के किसी भी व्रत में नमक नहीं लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल हर व्रत में ही कर लेते हैं। हर व्रत का अलग अलग विधान होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। आप हर व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाया था शाम के वक्त, वह सुबह को भगवान भोलेनाथ के सामने से हटाकर किसी गैया को खिला दें। तो दोस्तों इसी नियम से आपको 5 सोमवार का व्रत करना है। इस नियम से आप घर पे पशुपतिनाथ का व्रत करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।